शिखा की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जब वह ससुराल आई तो कुछ 16-17 साल की रही होगी और वह बचपन और नादानी करने से अभी बड़ी भी नहीं हुई थी कि ससुराल आ गई। पहले के ज़माने में शादी के 3 साल बाद ससुराल जाना पड़ता था, लेकिन तब भी लड़कियां उतनी बड़ी नहीं होती थी जो ससुराल में कैसे रहना चाहिए वह समझ पाए। उसी लड़कियों में से शिखा भी थी। ससुराल आते ही सारे काम काज का बोझ शिखा के ऊपर डाल दिया गया। ज्वाइंट फैमिली होने के कारण परिवार बड़ा था। परिवार में 10 से 12 लोग रहते थे। इतने लोगों को सब काम शिखा को अकेले ही करना पड़ता था। कहने के लिए तो एक जेठानी भी थी जो बड़ी बहन की तरह शिखा को देख सकती थी या उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वह जेठानी कम और जल्लाद की नानी ज़्यादा थी। भगवान करे ऐसी जेठानी किसी को न दे। जब भी कोई काम शिखा से खराब हो जाता तो वह सासू माँ को चिल्लाकर बुलाते हुए बोलती, अरे सासू माँ, कहाँ गई आप? आके देख लीजिए आपकी छोटी बहू ने क्या किया, खाने में कितना सारा नमक डाल दिया। और फिर पूरे घर को इकट्ठा करके बोलती कि शिखा ने कितनी बड़ी गलती की है। अब आप लोग इसे तो नहीं डांटेंगे क्योंकि ये आप लोगों की लाडली है, पर नहीं, शिखा को तो पनिशमेंट के तौर पर फिर से दोबारा खाना बनाने की ड्यूटी मिल जाती है और शिखा फिर से खाना बनाती है। सबको खिलाने के बाद ही शिखा को खाना खाने की इजाज़त थी। उस समय शिखा को अपनी माँ की बहुत याद आती है। कैसे माँ सुबह के 9 बजे खाना खिलाकर अपने हाथों से और स्कूल भेजा करती थी। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यही कोई 3-4 साल पहले की बात थी। लेकिन ससुराल आने के बाद वह इतनी बड़ी कब हो गई कि कोई पूछता भी नहीं है कि शाम के 4 बज गए और शिखा तुम कुछ खाए कि नहीं। यह सब सोचते हुए शिखा जल्दी जल्दी नहाती है और नहा के पूजा करती है। पूजा के बाद जैसे ही खाना खाने बैठती है कि जेठानी की आवाज़ कान में गूंजती है, शिखा, शिखा, चाय नहीं बनाओगी क्या? शाम का 5 बज गया और चाय अभी तक नहीं बना है, कहाँ हो तुम? फिर शिखा बोलती है, अरे भाभी, मैं खाना खा रही हूँ। तो पहले चाय बना लो फिर खाना खाना। इतने में शिखा की छोटी ननद आती है और बोलती है, भाभी मैं चाय बना देती हूँ, आप आराम से खा लीजिए। इतने में शिखा की जेठानी फिर से रसोई में आई और छोटी ननद से बोलने लगी कि तुम क्यों चाय बनाओगी? ये काम तो शिखा का है ना, तो वो उसे करने दो, तुम क्यों करोगी? जब मैं आई थी तब तो मेरी मदद कभी नहीं की। मैंने कितना भी कहा कि एक काम कर दो तो मेरे लिए तो कभी नहीं आई, और छोटी भाभी के लिए बड़ा प्यार उमड़ के आ रहा है। तभी उसकी ननद बोलती है, अरे बड़ी भाभी, छोटी भाभी अभी खाना खाने बैठी हैं, उनको थोड़ा आराम से खाना खाने दीजिए, तब तक चाय तो मैं भी बना सकती हूँ ना। शिखा की जेठानी अपनी सासू माँ को आवाज़ देती है, माँ जी, माँ जी, आपकी लाडली बेटी चाय बनाने चली है। हाथ चलेगा तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैंने रोका नहीं। मैंने बहुत रोका पर यह सुनती नहीं है किसी की। इतने में शिखा अपना खाना ख़त्म करके ननद के हाथ से बर्तन लेकर चाय बनाने लगी। तब तक शिखा की जेठानी किचन से बाहर चली गई थी। शिखा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ आप जेठानी जी से कुछ क्यों नहीं बोलती हैं कि वो मुझे इतना परेशान क्यों करती हैं? सासू माँ बोलती हैं, कैसे बोलूँ, उसका पति घर चलाने के लिए पैसे देता है। अगर मैं उसको कुछ कहूँगी तो वह तुरंत मेरे बेटे को बोल के पैसे देना बंद करवा देगी। यही सब सोचकर के अपना मुंह बंद रखती हूँ
और शिखा भी चुप हो गई। वो क्या बोलती? जब घर के बड़े ही कुछ नहीं बोलते थे तो शिखा क्या बोलती? धन्यवाद।